नए घर की पहली रात अर्चित की आंखों में नींद भरी हुई थी। पूरे दिन घर की शिफ्टिंग से वो काफी ज्यादा थक गया था, मगर सहूलियत थी कि उसे इस भीषण गर्मी में एक सेकंड हैंड फ्रिज मिल गया था, वो भी काफी कम कीमत पर। रात के 11-12 बजे उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। रात के करीब 2 बजे अर्चित को अचानक महसूस हुआ कि कोई घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं। इसी बीच दरवाजे की वो दस्तक बरकरार थी। अर्चित भारी आंखों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने ठक से दरवाजा खोला, मगर दरवाजे के उस पार कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये क्या हुआ, अभी तो आवाज आ रही थी। उसे लगा हो सकता है नींद की वजह से उसे ये वहम हुआ हो। वो दोबारा अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। तभी अचानक उसके गले को पानी की तलब लगी। वो फ्रिज की तरफ बढ़ा और अंदर से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा और फिर सोने चला गया। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए जब तैयार हो रहा था तो अचानक उसे फ्रिज के अंदर से बहुत गंदी बदबू आने लगी। जब उसने फ्रिज खोलकर देखा तो वहां हड्डियां टंगी हुई थी। ये मंजर देख वो एक बार के लिए तो घबराया, मगर फिर अचानक उसने अपने पास से एक काली बिल्ली को गुजरते हुए देखा। उसे लगा कि शायद ये बिल्ली की हरकत होगी, मगर इन हड्डियों को यूं टांगना थोड़ा अजीब था। अर्चित ने इसे नजरअंदाज किया और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसकी नजर उसके घर के दरवाजे पर पड़ी, जिसका लॉक अब खुला हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो दरवाजे पर अच्छी तरह ताला लगा कर गया था। उसके मन में ख्याल आया, मगर फिर भी उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसको पूरे मामले से रूबरू कराया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि दरवाजे की तरफ कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई अंदर गया है। ये देख वो हैरान था, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि ये शायद उसकी ही भूल होगी और एक बार फिर इस हरकत को नजरअंदाज कर अंदर जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगा। खाना बनाने के लिए फ्रिज से सब्जियां और पानी निकालते हुए उसके मन में सुबह का वही हड्डियों वाला मंजर घूमने लगा। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को शांत किए रात को सोने की तैयारी कर रहा था। रात करीब 11 बजे के आसपास वो बिस्तर पर चला गया। थोड़ी देर लेटे लेटे मोबाइल चलाने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वो अचानक नींद में चला गया। अभी सोए हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि उसे अचानक एक बार फिर दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई। अर्चित पूरी तरह डर गया। उसे मालूम था कि ये वही मंजर है जो कल भी उसके सामने पेश हुआ था, मगर इस बार अर्चित कमरे के अंदर से ही चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कौन है? कौन है? और इसी के साथ वो दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसी ख्याल में गर्क वो दोबारा दबे पैरों से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे फिर एक अजीबोगरीब दस्तक महसूस हुई, लेकिन क्योंकि इस बार वो दरवाजे के करीब था, उसे समझ में आ गया कि ये दस्तक दरवाजे की नहीं है। वो इस आवाज की तरफ अपने कान लगाए पूरे घर में तलाशी करने लगा। उसकी ये तलाश उसकी फ्रिज पर आकर थमी, जिसमें से एक अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर हो, मगर कौन, ये जानने की हिम्मत तो फिलहाल अर्चित की भी नहीं थी। उसने खुद को संभाला और फ्रिज का दरवाजा खोला और एक बार फिर उसके सामने वही हड्डियां लटकी हुई थी। वो ये देख बुरी तरह डर गया। रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब हरकत और भी ज्यादा डरा देने वाली थी। आखिर ही उसके साथ क्या हो रहा था? उसने फ्रिज को खंगालने का फैसला किया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उसने देखा कि जैसे जैसे वो फ्रिज के अंदर झांक रहा था, वैसे वैसे उसे मांस के टुकड़े फ्रिज से बरामद हो रहे थे। कभी इंसानी उंगलियां तो कभी पूरा का पूरा हाथ। ये देख वो बुरी तरह से डर गया। वो फ्रिज बंद ही करने वाला था कि अचानक उसकी नजर फ्रिज के अंदर फ्रूट बॉक्स पर पड़ी और उसने वहां देखा कि एक लड़की का सिर पड़ा है।
वो ये देख बुरी तरह चीखा और फौरन घर का दरवाजा खुला छोड़ अपने दोस्त की तरफ रवाना हो गया। उसने जो मंजर देखा वो बुलाए नहीं भूल रहा था। उसने अपने दोस्त को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर वो भी हैरान था। अगली सुबह अर्जित अपने उसी दोस्त को लेकर फौरन उस दुकान पर पहुंचा जहां उसने वो फ्रिज खरीदी थी और दुकानदार को कॉलर पकड़कर उसे धमकाने लगा। बता क्या था उस फ्रिज में? ये तूने मुझे क्यों बेची? अर्जित की हालत देख दुकानदार समझ गया कि उसके साथ रात के वक्त क्या हुआ होगा। उसने फौरन अर्जित को पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि ये फ्रिज दरअसल कुछ दिन पहले ही उसके पास आई थी। उसने इसे पुलिस थाने में जब्त सामान की नीलामी में खरीदा था। जब उसने पुलिस वालों से इस फ्रिज के पीछे की कहानी जाननी चाही तो शुरुआत में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मगर थोड़ा और पूछने पर उन्होंने अपना मुंह खोला। पुलिस वालों ने बताया कि यह फ्रिज एक खौफनाक आशिकी की आखिरी निशानी है। दरअसल कुछ महीने पहले राजीव और प्रिया नाम के दो प्रेमी मुंबई से भागकर दिल्ली में रहने आए थे। कुछ महीनों बाद दोनों में अनबन होने लगी। अभी यह सिलसिला कुछ ही महीने और चला था कि तभी किसी बात पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जिससे राजीव का दिमाग खराब हो गया। वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने रातों रात प्रिया का कत्ल कर दिया। मगर जब उसने होश संभाला तो वो डर गया कि अब क्या करेगा। इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। इसके बाद उसने प्रिया की लाश के 30 टुकड़े किए और एक बड़ी सी फ्रिज खरीदी। उसमें उसने प्रिया की लाश के सारे टुकड़े भर दिए। वो हर दिन फ्रिज से एक टुकड़ा निकालता और कहीं दूर जाकर फेंक देता। यूं करते करते करीब 12 टुकड़ों को उसने ठिकाने लगा दिया था। मगर जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसके बाद इस फ्रिज को जब्त कर लिया गया, जिसे मैंने खरीद कर तुम्हें बेच दी।